यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, आम का खाने योग्य भाग कौन सा है। आम का खाने योग्य भाग है, ये प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर हम आम की स्ट्रक्चर को देखें, आम का टीएस देखें, तो हमें कुछ चीज़ें जो है उसके अंदर नजर आएंगी। जब हम आम को काटते हैं तो आम हमें इस तरह का दिखाई देता है। पहले हम थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं, तो इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा हमारा कि आम के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने एक छोटा सा आम का एक डायग्राम यहाँ पर बना दिया इस तरह का। और ये डी बना लेते हैं। इसके आम के अंदर एक गुठली पाई जाती है इस तरीके से। अब अगर हम देखें बाहर से अंदर की तरफ में, तो आम के बाहर की तरफ देखेंगे, बाहर की तरफ एक छिलका सा होता है जिसे बोला जाता है एपीकार। क्या बोला जाता है? एपीकार बोला जाता है। एपीकार को हिंदी में बोलते हैं बाह्य फल भित्ति। ठीक है, बाह्य फल भित्ति। ठीक, यहाँ पर जो बीच में प्रेजेंट होता है ये वाला पोर्शन, ये वाला गूदेदार भाग होता है। ये वाला भाग जो होता है, ये गूदेदार भाग होता है, इसे बोला जाता है मीजोकार्प। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है मीजोकार्प। मीजोकार्प या अंत सॉरी मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति। ठीक है, और इसके अंदर की तरफ में ये जो गुठली वाला भाग होता है, जो गुठली है, ये वाला पोर्शन, ये काफी कठोर होता है। इसका सीड होता है, बीज भी होता है ये, क्योंकि आम के अंदर केवल एक ही बीज पाया जाता है, इसलिए ऐसे फलों को बोला जाता है मोनोकार्पिक, यानी कि एक बीजी। और ये जो गुठली होती है, ये गुठली के बाहर की तरफ में जो भित्ति पाई जाती है, इसे बोला जाता है एंडोकार्प। एंडोकार्प, एंडोकार्प का मतलब होता है अंतः फल भित्ति। अंतः फल भित्ति। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो ना तो हम एंडोकार्प को खाते हैं, ना ही हम एपीकार्प को खाते हैं। आम के अंदर हम किसको खाते हैं? मीजोकार्प को खाते हैं, मध्य फल भित्ति। छिलका भी नहीं खाया जाता, छिलका हटा दिया जाता है। कुछ लोग खा लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन खाने योग्य भाग जो होता है ये कौन होता है? इसका बीजोकार्प होता है, ये वाला पार्ट, इसको ही खाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। तो ऑप्शन के अंदर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो देखो गूदेदार पुष्पासन, पहला ऑप्शन है गूदेदार पुष्पासन। तो आम के अंदर ये नहीं पाया जाता। ये जो गूदेदार पुष्पासन होता है, ये खाया जाता है किसका? सेब और नारियल का। सेब में खाया जा सॉरी नारियल नहीं, सेब और नाशपाती। सेब और नाशपाती का खाया जाता है। ठीक है, सेब में होता है ये गूदेदार पुष्पासन, और नाशपाती में होता है, वहां पर ये खाया जाता है। ठीक है, गूदेदार फल भित्ति, मध्य फल भित्ति किसकी खाई जाती है? ये खाई जाती है आपकी आम की। आम और नारियल की भी खाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। नारियल की भी जो है गूदेदार मध्य फल भित्ति खाई जाती है। ठीक है, बीज जो होते हैं वो सभी के खाते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर तो ये हो गया राइट, कौन सा? गूदेदार मध्य फल भित्ति, ये हमारा आंसर है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। बीज जो है वो हम खाते ही हैं, जैसे चने के बीज वगैरह। बीज पत्र जो है वो चना वगैरह के खाते हैं हम। ठीक है, भ्रूणपोष जो एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष को बोलते हैं एंडोस्पर्म। और ये जो एंडोस्पर्म होता है, ये भी खाया जाता है किसका? नारियल का। ये ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा कि आम का जो खाने वाला भाग है वो भाग है कौन? गूदेदार मध्य फल भित्ति। ठीक है, अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए कि आम किस प्रकार का फल है, तो आम जो है वो ड्रूप फल होता है। ड्रूप। ठीक है, ड्रूप को हम बोलते हैं अष्टिफल। ड्रूप को क्या बोलते हैं? अष्टिफल भी बोला जाता है। ठीक है, अष्टिफल से मतलब है कि एक रसीला गूदेदार फल होता है। रसीला गूदेदार फल होता है, गूदेदार फल। इसमें क्या पाई जाती हो? गुठली पाई जाती है। क्या पाई जाती हो? गुठली। ठीक है, तो ये जो आम का जो सीड होता है वो गुठली कहलाता है। ठीक है, और ये एक प्रकार का कैसा फल है? ड्रूप। ओके, तो आम का खाने योग्य भाग कौन सा हो गया हमारा? गूदेदार मध्य फल भित्ति। ये था हमारा क्वेश्चन। थैंक यू।